जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, इनके मन में क्या है, इनके दिल में क्या है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। क्या ये सच में प्यार करते हैं आपसे या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास किया है, ये सिर्फ एक ऑप्शन की तरह समझा है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनका ध्यान करना है और उनके बारे में अच्छा सोचना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कार्ड से। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है और आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इनको बहुत जल्दी है। कुछ लोगों का मिलन होने वाला है। ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी वैक्स टपक रही है। ये पर्सन बेशक आपसे दूर है, हाँ दूर है आपसे, लेकिन ये दूरियों को कम करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। मिस बहुत कर रहे हैं आजकल ये। और 1 नंबर है, मिस कर रहे हैं आपको और दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बेशक अभी आपसे बात अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। मिलने का इतना सुरूर है इनके ऊपर चढ़ा हुआ कि बस किसी तरह से उड़कर आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पर के लेटर है और 5 नंबर है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या इतने मंथ से ये पर्सन आपसे दूर है। ठीक है, तो ये मिलना चाहते हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी दिन से इन्होंने आपको देखा नहीं है और आपसे ठीक से बात भी नहीं हुई, इसलिए ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, नहीं रह पा रहे हैं दूर। कुछ ऐसी बातें हैं जो मिलकर आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे बेवजह ही नो कांटेक्ट किया हुआ है, बस थोड़े से गुस्से में आपसे इन्होंने डिस्टेंस बनाया। थोड़ी सी बात को लेकर हो सकता है आपने इनको इग्नोर कर दिया हो या फिर आपने इनकी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया हो, कुछ देर हो गई हो। टी लेटर स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने इस वजह से आपको ब्लॉक किया, फिर आपने किया और इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस आपने बना लिया इनसे। तो उसी बात का कुछ इनको बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया कि मेरा कॉल कैसे रिसीव नहीं किया, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। ठीक है, और इसी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं, दूरियों के वजह से आपसे बात नहीं की इन्होंने इतने दिन, और ये दूरियां जो हो गई हैं दोनों के बीच में, उसको अब ये मिटाना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। डी लेटर है, डी से किसी का नाम शुरू हो सकता है। क्यू लेटर है,
और 20 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ए लेटर है। तो ये पर्सन ना थोड़ा गुस्सा भी है आपसे, नाराज़ भी है, और कुछ ऐसा है इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि ये मिलकर ही आपको बताएंगे। फ़ोन पर नहीं बोलेंगे कुछ भी, फ़ोन तो ये बस नॉर्मली बात कर लेंगे आपसे, बट दिल में जो गुस्सा है ना वो मिलकर ही निकालेंगे कि तुमने मेरा कॉल मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम मुझे इग्नोर कर सको। थोड़ा इन्हें गुरूर भी है, गुस्से वाले इंसान हैं, बात बात पे इनको गुस्सा आ जाता है, और कभी बात बात पर ही आपको सुना भी देते हैं, ऐसा भी है। पी लेटर है। एस है, एन है, एन से किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है। एफ लेटर है, और 12 नंबर है। 12 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इतने मन से आप इनसे दूर हो सकते हो, 12 महीने से आप इनसे मिले नहीं। कुछ लोग 6 नंबर है, तो हो सकता है किसी को 6 साल से बात नहीं हुई है। और कुछ लोगों जो पर डे बात होती है वो पर्सन थोड़े ईगो में आ गए हैं आजकल, बात नहीं कर रहे हैं, और मिलने का मन बहुत है, दूरी तो बिल्कुल ऐसे ख़त्म कर देना चाहते हैं जैसे डायरेक्टली आपसे शादी करना चाहते हैं कि बस हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, तुम दोनों के बीच में जैसे हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, घर वाले हो थर्ड पार्टी, या फिर इनके दोस्त कोई हो, तो ये नहीं चाहते। 3 नंबर स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आए, और इस वजह से इन्हें थोड़ी सी जल्दी पड़ी हुई है कि आप दोनों एक हो जाएं और आपसे जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। एस लेटर है। 9 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनकी या फिर आपकी। देखो शुरू में आप दोनों के बीच में ना अच्छी बॉन्डिंग रही है। पहले आप दोनों दोस्त थे, या तो कॉलेज से आप मिले हो, या फिर आपने कहीं जॉब किए वहाँ आप मिले हुए हैं, ठीक है, या फिर ये आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो पहले आप दोस्त थे, बस जान पहचान थी। धीरे धीरे करके बातें शुरू हुई, मुलाकातें शुरू हुई, उसके बाद आप दोनों के बीच में प्यार का कनेक्शन बना है। और हो सकता है ये पर्सन आपके कहीं आमने सामने ही रहते हैं, एक मोहल्ले से हो सकते हैं, एक शहर से हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके घर वालों का आपके घर वालों का आमने सामने है, तो आना जाना भी है, ठीक है, ऐसा भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों का नाम पी से शुरू हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं किसी एक का नाम ए से है और किसी दूसरे का नाम पी से है, ठीक है। तो आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन गुस्सा इतना है दोनों के बीच में कि एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, बात बात पे झगड़े कर लेते हो, और फिर रहा भी नहीं जाता एक दूसरे के बिना, और फिर झगड़े भी करने हैं, ठीक है। तो जो आपके करीब हैं, अभी पास में हैं, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक मीटिंग रखना, ठीक है। थोड़ा सा अगर कहीं मनमुटाव दोनों के बीच में चल रहा है तो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपने कुछ गलती की है तो चाहते हैं आप इनसे सॉरी बोलें और दोनों का पैचअप हो जाए, दोनों ठीक से बात करने शुरू कर दें और आराम से रहना शुरू कर दें। तो हमारा टाइटल था कि क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बना के रखा है। तो यस, ये आपसे प्यार तो सच्चा करते हैं, लेकिन गलतियां ऐसी करते हैं जैसे प्यार ही नहीं करते। जब ये गलतियां करते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो ये पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं नहीं करते हैं, आपको डाउट हो जाता है। कभी कभी दोनों एक दूसरे को
डाउट भरी नज़रों से देखने लग जाते हो कि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है और उनको लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। दोनों के बीच में थोड़ा ट्रस्ट इशू तो है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इन पर। हाँ, गुस्से वाले हो सकते हैं और दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। या तो आपके पार्टनर की एज आपसे कम है या फिर आपकी एज इनसे कम हो सकती है। दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसकी एज एक से कम है, एक की ज़्यादा है, ठीक है। जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने से घबराते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे और आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो इनको ये डर सताता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। हो सकता है दोनों की कास्ट सेम नहीं है, इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा आपसे खुल के बात नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे कि आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। अगर आप इनसे कमिटमेंट की मांग करते हैं तो ये पर्सन टाल देते हैं कि जब सही टाइम आएगा तो देखा जाएगा, जब राइट टाइम होगा तो हम देख लेंगे क्या करना है हमें, लेकिन फ़िलहाल अभी तो हमें सिर्फ रिश्ते में रहना है, आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। और आप इनकी इस डाउट के लिए आगे तक मतलब लेके जाना चाहते हो कि ये डाउट जो है उसको क्लियर करना है, या तो हाँ करो या तो ना करो। अगर रिश्ते में रहना है तो कमिटमेंट दो, अगर नहीं रहना है तो मुझे छोड़ दो। और ये बात इनको मंजूर नहीं है, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि इन्हें जेलसी होती है आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कितनी जल्दी या टपक रही वह, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं कि खुद भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, कि वही है ना कि आप किसी और को भी ना हो और इनके भी होके ना रहें। तो ये कंडीशन है कुछ लोगों के बीच में। देखो, ये चाहते तो हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो, लेकिन वही है ना कि जिम्मेदारियों को नहीं उठाना चाहते, जिम्मेदारियों से भागते हैं। जब भी जिम्मेदारी की बात आएगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो ये भाग जाते हैं। तभी ये दिखाई भी नहीं देंगे कहाँ पर है। इनका कॉल मैसेज आप करते रहोगे, ये बिजी बताएंगे खुद को कि ये परेशान है, या तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और बहाने तो एक से एक बढ़ के बना देते हैं कि आज मैं परेशान हूँ, आज मेरी तबीयत ख़राब है, कि मेरे घर में ये हो गया, कि मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया। इस तरह से बहाने बनाते रहेंगे। और कभी भी इन्होंने आपको ऐसा फील नहीं कराया है कि आपको ऐसा लगे कि चलो ठीक है, टाइम कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम ये बंदा मुझसे आगे जाके शादी करेगी या आगे जाके शादी करेगा। ये डाउट आपको हमेशा रहता है कि ये पर्सन आपको छोड़ देगा, और जब मुझसे कोई बेटर इसको मिल जाएगा तो ये पर्सन मुझे छोड़ देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है, दोनों का रियूनियन होते दिखता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और इनको पार करके अगर आप दोनों एक हो गए तो बहुत अच्छा होगा। वरना अगर आप एक दूसरे पे डाउट करते रहोगे तो फिर आप दोनों के बीच में दूरियां ही बढ़ेंगी, करीबियाँ तो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाती है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। पता क्या होता है कि हम जैसा सोचने लगते हैं ना, वैसे ही हमारी लाइफ में होने लगता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा या फिर आपको छोड़ देगा, इसकी लाइफ में कोई बेटर आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपसे ही प्यार करता है, आपके ही साथ रहेगा, आपसे ही शादी करेगा और आपके सिवा किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। इस तरह से आपको इमेजिन करना है, सोचना है, तो वैसे ही आप दोनों के बीच में होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन देखो दूर तो नहीं रहना चाहते हैं आपसे, बट आपको डाउट है, वो बात अलग है, ठीक है। इनके दिल दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कार्ड से कि कब तक आप दोनों एक हो जाएंगे और क्या ये आपको कभी कमिटमेंट देंगे। आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ेंगे या यूं ही स्टक रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे ही टालते रहेंगे आपको कि घर वाले नहीं मानेंगे, कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। देखते हैं क्या करेंगे।
क्या ये पर्सन आपको आगे जाके कमिटमेंट देंगे या यूं ही ऐसी आजकल पे टालते रहेंगे? लिस्ट डिवाइन मुझे बताएं, क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर कमिटमेंट देंगे? सच्ची सच्ची बताना इनके दिल में सच में क्या है। ये पर्सन आपसे डरते भी हैं, आपकी नाराज़गी से और आपके गुस्से से। देखो दूर नहीं जाएंगे ये पर्सन, दूर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इन्हें खोने का डर है आपको। ठीक है, ये तो चाहते हैं आपको एक रानी बना के रखें, इतना प्यार दें आपको कि सारे गम आप भूल जाएं। ये पर्सन प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन हाँ हमने बताया ना कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। ठीक है, तो कभी कभी ज़्यादा सीरियस भी नहीं होते रिश्ते को लेकर। ठीक है, और ये आपको खोने से तो डरते हैं, आपसे डरते भी हैं, आपकी बातों से, आपके सवाल जवाब से डरते हैं। तो अभी कमिटमेंट की देने की तो नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ रिश्ते को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती तक सीमित रखना चाहते हैं, प्यार तक तो सीमित रखना चाहते हैं, बट आगे क्या करेंगे देखते हैं। देखो या तो इनके पास फाइनेंशियली कमी है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपने घर वालों पर डिपेंड हो सकते हैं, जिस वजह से ये पर्सन दूर भागते हैं आपसे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनकी शादी कहीं और तय कर दी है और ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, जिस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। ठीक है, बट एक समय ऐसा आएगा ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। अगर इनके घर वालों ने कहीं रिश्ता तय भी कर दिया है तब भी ये वहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। देखो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, हमने पहले बताया छोड़ना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप देखने में खूबसूरत हो, इंडिपेंडेंस हो और आप अच्छा कमाते हो, अच्छे घर से, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार हैं, तो ये आपको इस तरह से नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको छोड़ दिया, आपको खो दिया इन्होंने, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इनको, जो कि ये नहीं चाहते ऐसा। तो घूम फिर कर ये आपके पास ही आएंगे। अगर किसी और के पास ये चले भी गए हैं तब भी घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे। ठीक है, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? सपने तो ऐसे ही देखते हैं शादी वाले, दिखाते हुए आपको कि शादी कर लेंगे आगे जाकर, बट नहीं, थर्ड पार्टी नहीं चाहती। इनके घर में इनकी माँ है, सिस्टर हैं, भाभी जो भी हैं, नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता हो, बट डिवाइन की तरफ से हाँ है कि रिश्ता हो जाए। ठीक है, इनके घर में मदर इश्यू है। सॉरी लाइट चली गई है। ठीक है, तो ये पर्सन कभी कभी रात के टाइम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको खोने से डरते हैं। ऐसे लगता है कि अपने घर वालों की वजह से सदा के लिए आपको खो देंगे और आप इनके हाथ से निकल जाओगे। तो ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता टूटे ना, ख़त्म ना हो, क्योंकि ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, चाहते बहुत है और ये मिलना भी चाहते हैं। हमने पहले कहा है ये आ रहे हैं आपके लिए, एक्शन लेना चाहते हैं, घर वालों की भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, और ये सपने देखते हैं कि ये स्टेबल हो जाए, इनकी कहीं अच्छी जॉब हो, कहीं अच्छा करियर हो जाए, जिस वजह से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें और आपसे शादी कर सकें। जब तक इनके पास भरपूर पैसा नहीं होगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते, और शायद इसीलिए आपको ये बोलते हैं कि अभी सही टाइम नहीं आया, थोड़ा वेट करो। अभी घर वालों को मनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब इंसान स्टेबल होता है, जब अच्छी जॉब होती, तो वो कुछ भी करे घर वाले नहीं रोक पाते हैं। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, दिल के बुरे नहीं है, थोड़ा बचपना है इनके अंदर। ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ी इनको प्रॉब्लम होती है कि एकदम कैसे डिसीजन ले लें और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक हों, लेकिन घर में थोड़ा सा इनके इश्यू है,
कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में जहर घोलते हैं और ताकि आप दोनों अलग हो जाएं और इनके घर वाले अपनी मनपसंद कहीं शादी करते हैं। कुछ लोगों के साथ करा भी दी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, करते हैं आपसे प्यार ये, ठीक है, बट वही है कि थोड़ा सा बचपना है इनके अंदर, तो जिम्मेदारियों से घबराते हैं। बाकी आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपकी केयर भी करते हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, मिलने के लिए आना भी चाहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 999 रिमूव थर्ड पार्टी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।